इमेजिन करो कि तुम एक मैराथन दौड़ने जा रहे हो। तुम्हारे पास वही जूते हैं जो साइड वाले के पास हैं। तुम थोड़े बहुत उसी की तरह दिखते हो और तुम्हारी डेस्टिनेशन भी वही है। रेस लेकिन जब स्टार्ट होती है तो तुम एक पैटर्न नोटिस करते हो कि मैराथन पहले जब भी दौड़ा गया तो लोग एक ही ट्रैक पे गए थे, और इस बार भी एक नहीं, पूरा झुंड जिसका पार्ट तुम भी हो उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। वहीं पे एक दूसरा रनर एक अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं। उसने अपना रास्ता खुद ढूंढा। जो लोग तुम्हारे साथ झुंड में भाग रहे थे, कुछ टाइम बाद उनके मुड़ के देखने पर भी उन्हें वो रनर नहीं दिख रहा था। और ये लोग जब वो मैराथन खत्म कर रहे थे, उन्हें समझ में आता है कि उस रनर ने सिर्फ मैराथन खत्म ही नहीं की, बल्कि वो सबसे आगे निकल चुका था। 99% लोगों से आगे बढ़ना कुछ ऐसा ही है। इस वीडियो में समझते हैं कैसे। सबसे पहली चीज जिसके बिना इम्पॉसिबल है उस टॉप 1% में आना, वो है ग्रोथ माइंडसेट। आज की दुनिया में ये माइंडसेट आर्ग्युबली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे जो भी गोल हैं, मान लो वो कॉलेज में टॉप करना हो, एमबीए करना हो, आईएएस बनना हो, अगर तुम्हारे माइंड में ख्याल आता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो 100% श्योर है कि तुम उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। वहीं पे अगर तुमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया और अपने उस सवाल को चेंज कर लिया और अपने आप से पूछो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। इससे तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाएगा। जब बाकी 99% जनता पैनिक कर रही होगी, तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होगे। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और रिचेस्ट सीईओज का सबसे बड़ा स्किल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और उसके सबसे पहला स्टेप है ग्रोथ माइंडसेट। पॉइंट नंबर 2 है बिल्डिंग सिस्टम्स। अब ये सिस्टम का क्या मतलब है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिस्टम का मतलब है रूटीन, और हर वो चीज जो उस रूटीन को मेंटेन करने में हेल्प करे। अगर तुम्हारा गोल है फिट होना, तो तुम्हारा फिटनेस का सिस्टम होना चाहिए हर दिन जिम जाने का, 8 घंटों की नींद लेने का, डाइट कंट्रोल करने का और जंक कट डाउन करने का। अगर तुम्हारा गोल आईआईटी, आईआईएम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का है, तो तुम्हारा प्रिपरेशन का सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट्स देने का, एकदम एग्जाम सेटिंग्स में, और एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर तुम्हारा कोई भी गोल है, तो सपने देखने से ज्यादा तुम्हें सिस्टम्स बनाने पे काम करना होगा। पॉइंट नंबर 3 है प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन परफेक्शन। हर वो प्रोडक्ट जो मार्केट में बेस्ट है, वो बेस्ट बना है काफी आइटरेशंस के बाद। ये है महिंद्रा की सबसे पहली गाड़ी, और ये है महिंद्रा की लेटेस्ट मॉडल। सालों के आइटरेशंस के बाद आज महिंद्रा की गाड़ियां वोक्सवैगन जैसे जायंट को टक्कर देती है। सिमिलरली, अगर तुम्हारे कोई गोल्स हैं, तो उन गोल्स तक पहुंचने के छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें लेते रहने होंगे। जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो रही है, तो मॉक टेस्ट को अपने बेसिक प्रिपरेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी बड़े और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो रूटीनली इंटरव्यूज देते रहने पड़ेंगे, अपने स्किल्स को अपडेटेड रखना पड़ेगा। ना कि ये सोचना कि पूरी पढ़ाई हो जाए उसके बाद एक स्टेप लेंगे। इसलिए याद रखना, प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन परफेक्शन। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट की बात हो गई, अगला पॉइंट है टू बी ओपन टू कांस्टेंट फीडबैक। ये एक ही तरीका है टू कीप गेटिंग बेटर, अपनी करंट पोजीशन को एसेस करके। किसी का फीडबैक 99% ऑफ द टाइम तुम्हें बेटर बनाता है, एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव देता है। और वो फीडबैक जो तुम्हें मल्टीपल सोर्सेस से मिल रहा है, उन पर जरूर एक्ट करना, और सबसे पहले एक्ट करना, ये तुम्हारा काम है। पिछले पॉइंट में बात हो रही थी मॉक टेस्ट की, तो ये याद रखना कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस में भी एसआईपी में सिर्फ इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं, उनके रिटर्न्स को एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस्ड रखना उतना ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट। डिज्नी के मिकी माउस एंड बाकी सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स का डिज्नी वर्ल्ड इनॉग्रेट हो रहा था 1971 में। और जो भी वॉल्ट डिज्नी के क्लोज था, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ये सब काफ़ी दुखी थे, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो चुकी थी 1966 में, डिज्नी वर्ल्ड के इनॉग्रेशन के 5 साल पहले। और वो लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि काश वॉल्ट जिंदा होता ये सब देखने के लिए। और उसी टाइम पे वॉल्ट डिज्नी की बेटी ने उन सब से एक बात कही कि उसने, वॉल्ट डिज्नी ने, सबसे पहले इस डिज्नी वर्ल्ड को देखा था अपने माइंड में, इसीलिए आज हम देख रहे हैं। ये है पावर विजुअलाइजेशन की। तुम अपने हर गोल को 2 बार अचीव करते हो, सबसे पहले अपने माइंड में, दूसरी बार उसे मैनिफेस्ट करते हो रियलिटी में। टॉप 1% में आने का सबसे पावरफुल स्किल है विजुअलाइजेशन का। इसीलिए आज से विजुअलाइज करो अपने गोल को, ताकि लाइफ के इस मैराथन में तुम वो रनर बनो जिसने अपना खुद का रास्ता बनाया।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने 99% दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में।